नाज़रीन, इन 20 पौधों से आप 4 लाख रुपया कमा सकते हैं। जिस खेत में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर फार्मर तकरीबन 64 लाख रुपया इस फार्मिंग से कमा रहे हैं और पिछले 8 सालों से कंटिन्यूसली इस पे काम कर रहे हैं। मुहावरा है, रिस्क टेकर्स आर द गेम चेंजर्स। अगर आपने गेम को चेंज करना है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया तो करना ही। 1 एकड़ मैंने उनका मिंतरला करके के जानदी करो, मुझे जो है टाइम दे दे थोड़ा सा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस एकड़ से, वो फर्स्ट ईयर था मेरा जब मैंने 35 लाख की तकरीबन अर्निंग की थी, 35 से 40 लाख। थिएटर के बाहर लिखा हुआ था, बड़ी खूबसूरत लाइन थी, यू वुड हैव टू पास थ्रू लेबर पेन फॉर अ न्यू बर्थ। आपको लेबर पेन से गुजरना पड़ेगा एक नई पैदाइश के लिए। मेरा नाम हसीब जुवैद है और मैं तहसील हरुनाबाद, ज़िला बहावलनगर के एक नवाही गांव 110 इकसार का रहायशी हूँ। इस वक्त हम जिस खेत में मौजूद हैं, ये किस चीज की फार्मिंग है? ये पपीता फार्मिंग है जी। सर, पपीता फार्मिंग से 64 लाख रुपया कैसे कमाया जा सकता है? इसकी फिजिबिलिटी की तरफ अगर हम आएँ तो 1 एकड़ में 1000 पौधा आप इसका लगाते हैं और उसमें से आप अगर नागवार हालात की वजह से या किसी दूसरे बैड लक की वजह से आपकी मोर्टेलिटी 200 पौधे की हो जाती है तो आपके पास पीछे 800 पौधा बचता है। और अगर 800 पौधा जो है वो आपको 1600 मन फ्रूट देने की सलाहियत रखता है। फी पौधा आपका 2 मन फ्रूट देने की सलाहियत आसानी से रखता है। वैसे तो मैंने अपने फील्ड में गौर किया है, पौधे 6-6 मन तक फ्रूट देते हैं, लेकिन क्योंकि फिजिबिलिटी जब तैयार करते हैं तब हमारी कोशिश यही होती है कि हम लो से लो प्रॉफिट जो है वो फार्मर को दिखाएं, क्या कि वो कोई दूसरे ख्वाब सुहाने ख्वाबों की तरफ हम ना जाएं, जो रियलिटी का सफ़र है उसको हम तय करें। तो ये एक पौधा जो है वो 2 मन फ्रूट देने की सलाहियत रखता है। उस हिसाब से आप लगा लें कि 800 पौधा जो है वो 1600 मन आपको फ्रूट देता है। और जब हम मार्केट रेट्स की बात करते हैं तो 4000 रुपये आपको इजीली मार्केट से रेट जो है इसका पपीते का मिलता है। उस हिसाब से आप जो है वो 4000 को 1600 मन के साथ डिवाइड करें तो आपका 64 लाख रुपए आपकी अर्निंग सर, है। मैंने पिछले 2-3 सालों में देखा है पपीता फार्मिंग बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। एकड़ों के एकड़ तबाह हुए हैं, हल चलाए गए हैं, कुल्हाड़ियों से काटा गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 64 लाख कमाया जा सकता है। उसमें आने वाली नाकामियों की वजूहात क्या थी? उसमें आने वाली नाकामियों की मेन वजूहत जो थी, वो जब भी देखेंगे आप पाकिस्तान में कोई भी बिज़नेस पीक पकड़ता है तो उसके अंदर 2 नंबरी बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसके अंदर भी सीड माफिया ने अपना काम दिखाया, 2 नंबर सीड जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड किया। वो 2 नंबर सीड जो है वो जब जाके फील्ड में उसने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी तो उस वजह से फार्मर्स का जो है वो लाखों का नुकसान हुआ और उन्होंने अपनी जो है फसलें वो खड़ी जो हैं उनको रूटावेट किया और कल्हाड़ियाँ चला दी। इससे बचा कैसे जा सकता है? देखें, पाकिस्तान में 2 वैरायटीज़ जो हैं वो कामयाब हैं, सिर्फ रेड लेडी और सेंटा। सेंटा थोड़ी सी सेंसिटिव वैरायटी है रेड लेडी की निस्बत, लेकिन जो है रेड लेडी ये सिर्फ वाहद वैरायटी है पाकिस्तान के अंदर जो परफॉर्म करती है। आपको सिर्फ वैरायटी के अंदर जो है वो आपको जो है केयरफुली चूज़ करनी पड़ेगी और कोशिश करें कि अथेंटिक जो है नर्सरी फार्मर उससे आप इसकी जो है नर्सरी खरीदें। बिजनेस स्टोरी के नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है? इसका फ्यूचर बहुत वसी है। अभी आपने देखा है कि मैं मेरे पास इस दफ़ा सिर्फ 2 जो है ना 4 से 5 माह का गैप आ गया है, मैं मार्केट को जो है वो अपना फ्रूट प्रोवाइड नहीं कर सका। तो मुझे रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो आड़तिए तंग कर रहे हैं कि भाई साहब आपका फ्रूट अभी तक नहीं आया। जो इसका बैकग्राउंड इतना जो है आगे जो इसका चल के फ्यूचर ब्राइट है कि आपकी सोच है। इस पर तकरीबन 1500 से लेकर 2000 के अराउंड अबाउट इसका फिगर है जो पाकिस्तान में इस वक्त काश्त हुआ है। और मेरा ये मानना है कि जब 50,000 एकड़ भी इसका काश्त हो जाए तब भी इसकी मार्केट में किसी किस्म का कोई भी जो है वो नई हलचल होने वाली नहीं है। लेट्स सपोज कि एक छोटा फार्मर है, उसने ये फार्मिंग स्टार्ट करनी है, कम से कम कितने पौधों से ये स्टार्ट किया जा सकता है? मेरा जो है पर्सनल जो है मैं अगर इसको लूँ तो आपको कम से कम 2 एकड़ से इसकी फार्मिंग लाजमी स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद हर बंदे की अपनी पहुंच है, अपनी रीच है। 2 एकड़ में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिर आप जो है वो मार्केट के साथ टच में आ जाते हैं, आप अपना जो है वो माल प्रोवाइड करते हैं। अगर आड़तियों को भी पता होता है कि भाई इसके पास माल है, अगर मैंने इसको नाराज़ किया तो ये माल किसी दूसरे बंदे को दे देगा, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। मैंने सुना है कि 20 पौधों से 4 लाख रुपया कमाया जा सकता है। सर मैंने फिजिबिलिटी आपके सामने रख दी है। एक पौधा 2 मन अगर आपको फ्रूट दे रहा है तो वो आपको 4000 रुपये के हिसाब से आप उसका हिसाब लगा लें कि वो आपको कितना प्रोवाइड अच्छा, कर रहा है। बहुत से लोग इस फार्मिंग को करना चाह रहे होंगे, इसमें आने वाली मुश्किलात बताइएगा। इसमें आने वाली 2 से 3 वजूहात जो है मुश्किलात जो हैं वो मेन होती हैं। इसमें फंगस का अटैक आता है,
जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कवर करना। 2-4 इजीली वो फंजीसाइड्स हैं, वो पैरामिड्स आपको जो है वो जो है टाइम आने से पहले पहले आप उसको जो है कंप्लीट करना पड़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर एक वायरस, लीफ कर्ल वायरस और जो है मोज़ेक वायरस, इन 2 चीज़ों का अटैक होता है। उनके लिए आपको वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। पौधे को सेहतमंद रखने के लिए आपको इस पर टाइमली अमाइनो एसिड्स और इसके अलावा जो है NPK अच्छी कंपनी के लेके इसके ऊपर स्प्रे करते रहें। पौधा जानदार रहेगा वैराइटीज़ के उसके वायरसेस के ख़िलाफ़, बीमारियों के ख़िलाफ़ उसका इम्यून सिस्टम जो है वो इसको डिफेंड करेगा। अच्छा, इस फसल की टाइम ड्यूरेशन बता दीजिएगा हमें कि कितनी देर चलता है और कब लगाया जाता है? देखिए ये तकरीबन 3 साल की फसल है। ये दिसंबर से दूसरा सितंबर से इसकी जो है वो काश्त आप स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद ये कंटिन्यूसली आपका चलता रहेगा तकरीबन मतलब कि मार्च अप्रैल तक आप इसको काश्त कर सकते हैं। जो आप सितंबर में काश्त करेंगे वो आपकी टनल फार्मिंग होगी। उसके अंदर आपको पौधे को टनल से जो है वो कवर करना पड़ेगा, शापर कवर से ना। ठीक है। और उसके बाद आ जाती है ओपन फार्मिंग, वो आप फरवरी में लगाएंगे और पौधा लगाने के ठीक 8 माह बाद या 9 माह बाद आपको फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगा। जी सर। इसका बीज होता है, कलमे होते हैं या पौधा होता है? जी इसका बीज होता है, सीड आपको एग्रीको पार्क से मिल सकता है। इसका हाजी सांस जो है वो सेंटा का सीड प्रोवाइड कर रहे हैं और मुख्तलिफ नर्सरी फार्मर्स जो हैं वो आपको इसकी नर्सरियाँ भी तैयार करके दे रहे हैं। अच्छा, 1 एकड़ से 64 लाख कमाया तो जा सकता है, लेकिन खर्चा कितना आता है ये वाजिया कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आपका 70-80 हज़ार रुपए के आपके प्लांट्स आएंगे। ठीक है। और उसके बाद आपका जो है वो अगर आप इसको टनल फार्मिंग के कर रहे हैं तो 50 हज़ार रुपये वो इजाफी लगा लें इसके अंदर। और अगर ओपन फार्मिंग के कर रहे हैं तो आप जो है वो टनल फार्मिंग से भी बच गए। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है कि ये आपका फ्री में तैयार होने वाली चीज़ है। अब वो पूछेंगे आप कैसे? इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें काश्त हो सकती हैं। आपके उसके ऊपर जो होने वाले अखराजात हैं वो आपका प्याज निकाल सकता है, आप इसके अंदर लहसुन लगा दे वो निकाल सकता है, इसके अंदर दूसरी वेजिटेबल्स कद्दू वगैरह लगा ले वो, मतलब कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करके आप इसकी पहुंच सकते हैं इसकी जो है मतलब fruit बाकी तक। सारे अखराजात बाकी मानदा जगह से आप मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा बताइएगा, आम रवायती फलों में और इसमें डिफरेंट क्या है? देखें इसकी जो है वो न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत तगड़ी है। ठीक ठीक है, ये मतलब एज ए वेजिटेबल तो इस्तेमाल होता ही होता है, एज ए फ्रूट भी इस्तेमाल होता है, एज ए मेडिसन बहुत इस्तेमाल होता है। इसके पत्ते जो है वो डेंगू का इतना ज़बरदस्त इलाज हैं कि मुझसे लोग सियालकोट तक से लोग जो हैं वो 1-1 हज़ार किलोमीटर दूर से लोग इसके पत्ते मंगवाते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगाई जा सकती हैं? अच्छा, ऐसी कोई भी फसल जो इसके अंदर रहे, इसके बिलो रहे, उसकी हाइट जो है वो 2 फुट 3 फुट से ना बढ़े, आप इसमें लगा सकते हैं। उसमें आपका कद्दू आ गया, मतलब कि बेल वाली फसल आ गई। उसके बाद आपकी हाइब्रिड मिर्च आप इसमें लगा सकते हैं। देसी नहीं लगानी, देसी जो है वो वायरस का वजह बनती है। और इसके अलावा आप इसके अंदर कोई भी दूसरा बाग जो है वो कामयाब कर सकते हैं। मतलब आप सिट्रस, इसके दरमियान में जो 9 फुट का वाया है, इसके अंदर आप सिट्रस का बाग लगा दें। जब ये बाग ख़त्म होगा, सिट्रस के बाग की उम्र 3 साल होगी, चौथे साल में वो आपका तैयार हो जाएगा। मतलब बाग के अंदर ही बाग लगा दिया बाग है। के अंदर ही दूसरा बाग आपका कामयाब हो जाएगा। ये फार्मिंग जब स्टार्ट करता है, मुश्किलात लिखी हैं, अटल हैं, वो तो आनी ही आनी है। आपने जब शुरू किया था तो आपको आने वाली मुश्किलात से वाज़िया कीजिएगा। अच्छा, वो ना एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ था, बड़ी खूबसूरत लाइन थी, यू वुड हैव टू पास थ्रू लेबर पेन फॉर अ न्यू बर्थ। आपको लेबर पेन से गुजरना पड़ेगा एक नई पैदाइश के लिए। यही है, यही चेंज थी जिसके लिए मैं मतलब कि मुझे भी मुश्किलात से गुजरना पड़ा। जब मैं रवायती फसलों का ट्रेंड को चेंज करके इस तरफ आया था, उस वक्त जो है मेरे घर वालों की तरफ से ही मुझे बहुत प्रेशर था। वो अब्बू जी थे वो तो हमें घर से निकालने के लिए तैयार थे। और उन्होंने एक दफ़ा मतलब कि मेरी 4 एकड़ की फार्मिंग थी, 3 एकड़ उन्होंने ख़त्म कर दिए थे, रूटावेट कर दिए थे। और 1 एकड़ मैंने उनका मिंतरला करके के जानदी करो, मुझे जो है टाइम दे दे थोड़ा सा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस एकड़ से, वो फर्स्ट ईयर था मेरा जब मैंने 35 लाख की तकरीबन अर्निंग की थी, 35 से 40 लाख के करीब वो फिगर था। मतलब आज 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो अर्निंग की थी। और उसके बाद वाला साहब ने मुझ पर एतमाद बढ़ा दिया, उन्होंने कहा पुत्र शाबाश, खिंच दे काम नू, हुण जिन्ने एकड़ मर्जी ला जिन्ने मर्जी एकड़ ला। अच्छा सर, पाकिस्तानियों को मशवरा क्या देंगे आप? देखें, मैं कह रहा हूँ कि आप चेंज के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो आपके हालात चेंज नहीं होने वाले। सही है,
और इसमें रिस्क ज़रूर है, मतलब कि न्यू फार्मर जाने के लिए इससे डरता है। देखिए इतनी भी बड़ी कोई खौफ वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो भी एक इंग्लिश का मुहावरा है, रिस्क टेकर्स आर द गेम चेंजर्स। अगर आपने गेम को चेंज करना है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया तो करना ही होगा, नहीं तो फिर रवायती फार्मिंग में लगे हुए हैं, लगे रहें, फिर क्या किया जा सकता 4 है। माह में एक फसल काट ली, 4 6 माह माह में में एक फसल काटी है, फिर 4 माह बाद दूसरी फसल काट ली है, और उसके उस पे फसल पे लगा दी है, उससे आने वाला प्रॉफिट उस फसल पे लगा दिया है, वो फिर एक साइकिल चला हुआ है। अच्छा, इस फ्रूट को बेचने में मुश्किलात तो नहीं आती? नहीं, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा 8 साल से एक ही आड़ती है लाहौर में, और मैंने किसी दूसरे तीसरे सिटी को भी अभी तक टच भी नहीं किया, गुजरावाला, फैसलाबाद, ये वो। मेरा सारा फ्रूट उसी एक आड़ती के पास ही जा रहा है। अच्छा, एक बंदा चाह रहा है कि मैं ये फार्मिंग स्टार्ट करूं, लेकिन फ्रूट में सेल नहीं कर सकता, क्या आप उसकी कोई हेल्प करेंगे? अब मेरे साथ कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ताला मैं फ़ोन नंबर अपना आप शेयर कीजिएगा। 030867131777। जी, बहुत शुक्रिया हसीब भाई, आपने हमारे देखने वालों को इस बिज़नेस के बारे में आगाह किया। व्यूअर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।